ये उस दौर की बात है जब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ईरान के शहर तुस्तर को फतह कर रहे थे। जंग अपने अंजाम को पहुंची, शहर मुसलमानों के कब्ज़े में आ गया और फतह का परचम बुलंद हुआ। उसके बाद मदीना मुनव्वरा वापसी का वक्त आया और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वापस रवाना हो गए। लेकिन कुछ सहाबा उस मफतूहा शहर के एक कदीम किले की तरफ बढ़े। किले के अंदर दाखिल हुए तो एक पुरासरार तहखाना सामने आया, जहाँ फ़ज़ा में अजीब सा सुकूत था, जैसे कोई राज सदियों से छुपा हो। जब उस तहखाने में कदम रखा गया तो वहाँ एक ताबूत रखा हुआ था, सादा मगर अजीब हैबत लिए हुए। सहाबा ने जब उस ताबूत को खोला तो मंजर ऐसा था कि सबकी सांसें थम गईं। अंदर एक इंसानी जिस्म था, ऐसा जिस्म जो हज़ारों साल पहले दुनिया से रुखसत हो चुका था, मगर हैरत की इंतहा ये थी कि उसका जिस्म बिल्कुल तरोताज़ा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अभी अभी रूह निकली हो। लोग कहते हैं वो मैयत किसी आम इंसान की नहीं लगती थी। उसका कद गैर मामूली तौर पर लंबा था, इतना लंबा कि आज का इंसान उसके सामने बहुत छोटा महसूस हो। जिस्म पर कोई कफन नहीं था, लेकिन हैरत ये थी कि गोश्त बिल्कुल ताज़ा था, जिल्द का रंग वैसा ही बरकरार था और यूं लगता था जैसे रगों में खून अब भी गर्दिश कर रहा हो। सर के चंद बाल पीछे की जानिब मुड़े हुए थे और इसके अलावा मौत की कोई अलामत वहाँ मौजूद नहीं थी। ये मंजर देखकर सहाबा ने वहाँ के मकामी लोगों से सवाल किया कि ये कौन है, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये एक अजीम बुजुर्ग है। जब हमारे इलाके में कहत पड़ता है और बारिश रुक जाती है तो हम इस ताबूत को खुले मैदान में ले आते हैं और इनके वसीले से अल्लाह से दुआ मांगते हैं। और हैरत की बात यह है कि दुआ मुकम्मल होने से पहले ही आसमान से बारिश बरसना शुरू हो जाती है। ये सुनकर सहाबा खामोश हो गए और फौरन समझ गए कि ये कोई आम बुजुर्ग नहीं बल्कि अल्लाह के बरगज़ीदा नबी है। वहाँ उस मैयत के सरहाने एक कदीम सहीफ़ा भी रखा था। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु ने फ़ौरन वो किताब और तमाम तफसीलात हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को मदीना मुनव्वरा भिजवा दी। जब उस पुरानी इब्रानी ज़बान में लिखी हुई किताब का अरबी में तर्जुमा किया गया तो एक और हैरत अंगेज़ इंकशाफ सामने आया। उस किताब में सिर्फ माजी की कहानियाँ नहीं थीं, बल्कि मुस्तकबिल की पेशगोइयाँ भी दर्ज थीं। आने वाले फितनों का जिक्र था, बड़ी बड़ी जंगों का तज़किरा था और सबसे बढ़कर उम्मत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत बयान की गई थी। उसमें लिखा था कि आखिरी ज़माने में एक ऐसी कौम आएगी जो अल्लाह की ऐसी इबादत करेगी कि अगर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम या आद व थमूद ऐसी इबादत करती तो उन पर कभी अजाब ना आता। ये पढ़कर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फ़ौरन समझ गए कि ये कोई और नहीं बल्कि हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम है। रिवायत में आता है कि हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी कि या अल्लाह मुझे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के हाथों दफन करवाना। अल्लाह ने अपने नबी की वो दुआ कबूल फरमा ली और सदियों बाद उन्हें ये एज़ाज़ अता किया कि उनकी तदफीन सहाबाए किराम के मुबारक हाथों से हो। लेकिन अब एक बड़ा मसला खड़ा हो गया। जब लोगों को मालूम हुआ कि ये अल्लाह के नबी हैं तो हर कोई उनकी कब्र की ज़ियारत के लिए उमड़ आया। उस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को शदीद खदशा हुआ कि कहीं लोग उनकी कब्र को सजदा गाह ना बना लें और कहीं दोबारा वही शिर्क शुरू ना हो जाए जिसे ख़त्म करने के लिए इस्लाम आया था। तब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु को एक ख़त लिखा जिसमें हुक्म दिया कि हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को ऐसी जगह दफन किया जाए जहाँ किसी की रसाई ना हो सके। ये हुक्म मिलते ही हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु ने नहायत हिकमत से एक मंसूबा बनाया। इन्होंने तुस्तर के दरिया का पानी एक तरफ मोड़ दिया और दरिया की खुश गुज़रगाह में 13 मुख्तलिफ मकामात पर कब्रें खोदने का हुक्म दिया। फिर रात के आखिरी पहर जब हर तरफ गहरी नींद का आलम था, सहाबा ने इस मुक़द्दस मैयत को नहायत एहतराम के साथ उठाया और खामोशी से इन 13 कब्रों में से किसी एक में दफन कर दिया। किसी को भी ये ना बताया गया कि असल कब्र कौन सी है। तदफीन के बाद तमाम कब्रों को बराबर कर दिया गया और दरिया के पानी को दोबारा अपनी असल जगह पर छोड़ दिया गया। लेकिन इसी तदफीन के दौरान एक ऐसी चीज़ मिली जिसने बाद के न्योरफीन को हैरत में डाल दिया। वो थी हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की अंगूठी। जब हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु ने वो अंगूठी अपने हाथ में ली तो वो हैरान रह गए, क्योंकि इस पर शेरों की तस्वीर बनी हुई थी। सहाबा इस बात पर गौर करने लगे कि एक नबी की अंगूठी पर शेरों की तस्वीर क्यों है। बाद में जब इस राज से पर्दा उठा तो सब की आंखें नम हो गईं। ये अंगूठी हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने खुद बनवाई थी ताकि वो अल्लाह के इस अजीम एहसान को कभी न भूले जो उनके बचपन में उन पर हुआ था। यही वो वाक़या था जब बख्त नसर ने उन्हें शेरों के गड्ढे में फेंक दिया था, मगर अल्लाह ने उन्हीं दरिंदों को उनका मुहाफ़िज़ बना दिया था। सिर्फ अंगूठी ही नहीं बल्कि उस ताबूत से 10,000 दरहम का एक थैला और चमड़े के कुछ टुकड़े भी मिले थे।
हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के हुक्म के मुताबिक वो दरहम ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दिए गए और वो चमड़े के टुकड़े भी लोगों में बांट दिए गए क्योंकि उनमें शिफा पाई जाती थी। लोगों का बयान है कि उस चमड़े के एक छोटे से टुकड़े को पानी में भिगोकर पीने से बड़ी बीमारियां ख़त्म हो जाती थीं। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की तदफीन तो मुकम्मल हो गई, लेकिन उनकी छोड़ी हुई हिकमत की दास्तान अभी ख़त्म नहीं हुई थी। क्या आप जानते हैं कि वो सिर्फ एक नबी ही नहीं बल्कि ख्वाबों और पेचीदा गथियों को सुलझाने के बेलहाज माहिर भी थे। एक मर्तबा एक अय्याश बादशाह के दरबार में ऐसा वाक़या पेश आया जिसने पूरी सल्तनत को हिला कर रख दिया। दरबार में जश्न जारी था, शराब के जाम बह रहे थे कि अचानक दीवार पर एक कटा हुआ हाथ नमूदार हुआ। कोई जिस्म नहीं, सिर्फ कलाई तक कटा हुआ हाथ जो एक परासरार रोशनी के साथ दीवार पर कुछ लिख रहा था। वो हाथ तेज़ी से हरकत कर रहा था जैसे कोई मुंसिफ किसी मुजरिम का फैसला लिख रहा हो। पूरे दरबार में ऐसी खामोशी छा गई कि अगर सुई भी गिरती तो आवाज़ सुनाई देती। बादशाह खौफ से कांपने लगा, उसकी हड्डियां जैसे पानी हो गई। उसने फ़ौरन अपने जादूगरों, नजूमों और दानश्वरों को बुलाया, मगर कोई भी उस तहरीर को न पढ़ सका। तब बादशाह ने ऐलान किया कि जो शख्स उस तहरीर को पढ़कर उसका मतलब बताएगा उसे अरगवानी लिबास पहनाया जाएगा और सल्तनत में तीसरा बड़ा हाकिम बनाया जाएगा। लेकिन अफसोस कि वो तहरीर ऐसी ज़बान में थी जिसे बाबिल का कोई बड़ा आलम भी न समझ सका। जादूगरों के मंत्र बेअसर हो गए और नजमियों के सितारे भी खामोश हो गए। बादशाह की हालत देखकर मलका दरबार में आई और उसने एक ऐसा नाम लिया जिसे बाबिल के लोग तकरीबन भूल चुके थे। उसने कहा, बादशाह परेशान ना हो, तेरे मुल्क में एक ऐसा शख्स मौजूद है जिसमें मुकद्दस रूह की रोशनी है, जो ख्वाबों की ताबीर और गथियों को सुलझाने में बेमिसाल है, और वो है दानियाल। जब हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को दरबार में लाया गया तो बादशाह ने आजिज़ी के साथ वही इनामात पेश किए, मगर दानियाल अलैहिस्सलाम ने वक़ार से फरमाया कि ए बादशाह, तेरे इनामात तुझे ही मुबारक हैं। मैं अल्लाह की दी हुई हिकमत की कोई कीमत नहीं लेता, लेकिन सुन, मैं ये तहरीर तेरे लिए पढ़ूंगा और इसका ऐसा मतलब बताऊंगा कि तेरे कदमों तले ज़मीन खिसक जाएगी। फिर उन्होंने दीवार की तरफ इशारा करते हुए बुलंद आवाज़ में कहा कि ए बादशाह, तूने इस रब के ख़िलाफ़ सरकशी की जिसने तुझे ये सब कुछ अता किया, और तूने उसके मुक़द्दस बर्तनों की बेहुरमती की, इसीलिए उसने ये पैगाम भेजा है। फिर फरमाया, मैंने यानी अल्लाह ने तेरी बादशाही के दिन गिन लिए हैं और अब इसका ख़ात्मा हो चुका है। तक़ीर यानी तुझे इंसाफ के तराजू में तोला गया और तो हल्का निकला, तेरे गुनाह तेरे नेकियों पर गालिब आ गए। उफ़रसीन यानी तेरी सल्तनत अब तुझसे छीन कर दुश्मनों में तकसीम कर दी गई है। अभी ये अल्फाज ख़त्म भी न हुए थे कि बाहर से चीखो पुकार की आवाज़ें गूंज उठीं और वो बाबिल जिस पर बादशाह को गुरूर था दुश्मन के कब्ज़े में जा रहा था। इसी खूनी रात में वो मगरूर बादशाह कत्ल कर दिया गया और बाबिल का वो अज़ीम शान दौर हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। लेकिन हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की हिकमत के किस्से सिर्फ बादशाहों के दरबार तक महदूद नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपनी बसीरत से एक बेगुनाह और पाक दामन औरत की जान भी बचाई, जिस पर पूरी बस्ती ने झूठा इल्ज़ाम लगा दिया था। बनी इसराइल में एक खातून थी जिनका नाम सूसम था, जो न सिर्फ बेहद खूबसूरत थी बल्कि अपनी पाक दामनी और तकवा के लिए भी मशहूर थी। मगर यही खूबी चंद बद किरदार और बूढ़े सरदारों को खटकने लगी। जब उन्होंने सूसन को बुराई की तरफ मायल करना चाहा और नाकाम रहे तो उन्होंने एक घिनौनी साजिश तैयार की और इस पाकबाज औरत पर बदकारी का झूठा इल्ज़ाम लगा दिया और 2 झूठे गवाह भी पेश कर दिए। उस वक्त के कानून के मुताबिक इस जुर्म की सज़ा मौत थी। सूसन का दिल खौफ से तेज़ी से धड़क रहा था और वो बिल्कुल बेबस हो चुकी थी। जब सब ने उन्हें मुजरिम मान लिया तो इसी लम्हे हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और बुलंद आवाज़ में कहा, ठहरो, इंसाफ अभी बाकी है। दानियाल अलैहिस्सलाम ने पहले गवाह को अलग करके पूछा कि तुमने यह सब किस दरख्त के नीचे होते देखा? उसने पूरे एतमाद से झूठ बोला कि नाशपाती के दरख्त के नीचे। फिर उन्होंने दूसरे गवाह को अलग बुलाया और वही सवाल दोहराया। उसने जवाब दिया, सेब के दरख्त के नीचे। एक लम्हे के लिए वहाँ सन्नाटा छा गया। दानियाल अलैहिस्सलाम ने मजमा की तरफ देखा और गरज कर फरमाया कि ए लोगो, अगर ये सच बोल रहे होते तो इनके बयानात में ये तजाद न होता, ये झूठे हैं। अभी इनकी बात ख़त्म ही हुई थी कि आसमान से एक बिजली गिरी और इन झूठे गवाहों को राख का ढेर बना दिया। सूसन की पाक दामनी साबित हो गई और पूरा शहर दानियाल अलैहिस्सलाम की बसीरत का तायद हो गया। लेकिन दोस्तों, दानियाल अलैहिस्सलाम की असल ताकत उन इख्वाब थे जो आने वाले ज़मानों का राज फाश करते थे। एक रात उन्होंने देखा कि आसमान की 4 हवाएं एक बड़े समंदर से टकरा रही हैं। लहरों के उस शोर से 4 अजीब और हेबतनाक दरिंदे नमूदार हुए जो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। पहला दरिंदा एक शेर था, मगर उसके पर अखाड़ दिए गए और उसे इंसान का दिल दे दिया गया। यह सल्तनत बाबिल की निशानी थी। फिर एक रीछ जैसा दरिंदा आया जिसके दांतों में 3 पसलियां दबी हुई थीं। यह फारस की सल्तनत थी। तीसरा दरिंदा एक चेता था जिसके 4 सर और 4 पर थे। यह यूनान की वो ताकत थी जो 4 हिस्सों में बट गई। सबसे खौफनाक वो चौथा दरिंदा था
जिसके 10 सैंगों के बीच में से एक छोटा सैंग निकला। उस सैंग में इंसान जैसी आंखें थीं और एक ऐसा मुनहर जो तकब्बुर और कुफ्र की बातें कर रहा था। मुर्रिखीन और मुहक्किकीन कहते हैं कि ये चौथा दरिंदा और वो छोटा सींग दरअसल आज की वो ताकतें हैं जो मजहब और इंसानियत के खिलाफ जंग छेड़े हुए हैं। दानियाल अलैहिस्सलाम ने देखा कि जब जुल्म की इंतहा हो जाएगी तो आसमानी गज़ब नाजिल होगा, उन दरिंदों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और अल्लाह ताला के कुद्दूसियों का इक़्तिदार कायम होगा। एक ऐसी सल्तनत जो कभी ख़त्म न होगी और हमेशा कायम रहेगी। ये वही सल्तनत है जिसका वादा तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने किया था और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दानियाल अलैहिस्सलाम की इन पेशगोइयों में आखिरी जंग का क्या नक्शा खींचा गया है? वो हरमजिदून का मार्का क्या है? और सबसे अहम बात, जब दानियाल अलैहिस्सलाम की कब्र ईरान के शहर शुश्तर में दरियाफ्त हुई तो आज भी वहाँ ऐसे मौजिज़ात होते हैं जो साइंसदानों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने पेशगोई की थी कि ये रिजस ख़राब यानी वो मनहूस बर्बादी पाक ज़मीन को अपने कुफ्र से भर देगी। ये वो वक्त होगा जब इंसानियत ससक रही होगी और कुफ्र की दीवारें इतनी ऊंची हो जाएंगी कि लगेगा अब कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। मगर ठीक इसी वक्त जब अंधेरा अपनी इंतहा को पहुंच जाएगा, शुमाल और मशरिक़ के उफ़क़ से गर्द उड़ती दिखाई देगी। ये अल्लाह के उन कुद्दूसियों का लश्कर है जिनका जिक्र दानियाल अलैहिस्सलाम ने अपनी किताबों में किया था। ये वो लोग होंगे जिनके सीनों में ईमान का वो नूर होगा जो एटमी ताकतों को भी हैज बना देगा। हर मजदून का वो मारका शुरू होगा जिसका जिक्र सदियों से आसमानी किताबों में मौजूद है। वो दरिंदा और उसके हलीफ जिन्हें अपनी टेक्नोलॉजी और फौज पर नाज था, अल्लाह के गज़ब का निशाना बन जाएंगे। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने देखा कि वो छोटा सींग जो तकब्बुर की बातें करता था गिरफ्तार कर लिया गया और उसे आग की झील में डाल दिया गया। वो तमाम बुत, चाहे वो सोने के हों या ताकत के, रेज़ा रेज़ा होकर हवा में उड़ जाएंगे और फिर वो सुबह तुलू होगी जिसका वादा तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने किया था। अदल व इंसाफ की वो अबदी सल्तनत कायम होगी जिसका नक्शा दानियाल अलैहिस्सलाम ने बख्त नसर के दरबार में खींचा था। ये वो खुदाई सल्तनत है जो दीन इस्लाम की सूरत में पूरी ज़मीन पर छा जाएगी, जहाँ ना जुल्म होगा और ना कोई भूखा सोएगा। दोस्तों, हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी हमें एक ही सबक देती है, इस्तिकामत। चाहे आप शेरों के गड्ढे में हो या बख्त नसर की भट्टी में या किसी जालिम सल्तनत के कैद खाने में, अगर आपका अल्लाह पर भरोसा कामिल है तो कायनात की कोई ताकत आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दोस्तों, अगर आपको हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की यह हैरत अंगेज़ कहानी पसंद आई तो फ़ौरन सब्सक्राइब करें किस्से कहानियाँ बाय फैज़ को।